हेलो स्टूडेंट, आज हम रिसर्च मेथोडोलॉजी में लेक्चर नंबर 4 ले रहे हैं, यूनिट नंबर 4 का, जिसका टॉपिक है वेरियस टाइप्स ऑफ चार्ट एंड डायग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल, चार्ट एंड डायग्राम। व्हाट इज द ग्राफ? ग्राफ इज विच मीन्स डायग्राम और चार्ट। ए ग्राफ इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा in an organized manner. Graphs are usually formed from various data points which represent the relationship between two or more things. A picture says 1,000 birds. They say a graph, on the other hand, not only says 1,000 birds but also tells 1,000,000 stories. Each point, stroke, color or shape on a graph has a different meaning that helps in interpreting a graph. They are of different types and vary in structure, with some having just point, other have points joined together by lines and so on. तो ग्राफ एक तरह से पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन होता है डेटा के ऑर्गेनाइज मैनर में, और इसको हम कितने भी बर्ड्स या थाउजेंड्स या मिलियन ऑफ स्टोरीज बता सकता है ये पिक्चर की फॉर्म में यदि इसे कहें तो। और डिफरेंट शेप्स में हो सकता है, ये स्ट्रोक हो सकते हैं, पॉइंट फॉर्म में हो सकता है, इस तरह से पॉइंट को ज्वाइन करता है और लाइन को भी ज्वाइन करता है। Now what's the difference between graphs and chart? Although sometimes used interchangeably, it is important to note that there is a difference between graph and charts. Summarily, we can say that all graphs are chart, but not all chart are graph. A graph is a mathematical diagram that depicts the relationship between two or more sets of numerical data over a period of time. Basic data is mainly two-dimensional with a focus on raw data represented through lines, curves, etc. ग्राफ क्या है? मैथमेटिकल डायग्राम होता है जिसमें डिपिक्ट्स होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर सेट्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। बेसिकली टू डायमेंशनल होता है ये, और चूँकि लाइन्स और कर्व्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। Charts, on the other hand, is a representation of data sets with the intent of making the user understand the information in better manner. इस तरह से जो डाटा सेट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है वो हम ग्राफ में करते हैं, चार्ट में करते हैं, और इंफॉर्मेशन को बेटर मैनर से इसमें अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ग्राफ्स आर गुड एग्जांपल ऑफ चार्ट यूज्ड फॉर डाटा विजुअलाइजेशन। वी कैन से ग्राफ एक गुड एग्जांपल होता है चार्ट्स का, जो कि डाटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। Type of graph and chart. There are various types of graph and chart used in data visualization. However, in this article, we will covering the top 11 types that are used to visualize business data. Line graph or chart. Line graphs are represented by a group of data points joined together by a straight lines. Each of these data points describe the relationship between the horizontal and the vertical axis on the graph. तो लाइन ग्राफ क्या होते हैं कि ग्रुप ऑफ पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाता है इसमें एक स्ट्रेट लाइन से, और इस डेटा पॉइंट्स रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस ऑन द ग्राफ। जैसे इसमें बताया गया है, एक लाइन चार्ट है ये, जिसमें मेल्स और मेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ग्राफ में ascend, descend on both depending on what kind of data is being visualized. ग्राफ असेंडिंग या डिसेंडिंग या दोनों तरह का हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि क्या विजुअलाइजेशन, किस टाइप विजुअलाइजेशन किया गया है डेटा का। व्हेन स्टडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, जैसे हम स्टडी करते हैं प्राइस और सप्लाई में रिलेशनशिप, इट गोज डाउन एंड फॉर पीस एंड डिमांड इट गोज अप। तो हम देखते हैं कि ये नीचे जाता है, एंड पीस एंड डिमांड इट गोज अप, ये ऊपर जाता है। कब ऊपर जाता है, कब ऊपर जाती है, क्लियर पता जाता है कि प्राइस और सप्लाई में कभी हम रिलेशनशिप देखें तो हमेशा नीचे जाएगा, और पीस एंड डिमांड में देखें तो ऊपर जाएगा। When constructing a chart, you may decide to include the data points or not. तो जब हम चार्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं तो डिसाइड करते हैं कि हमें डेटा पॉइंट्स को इंक्लूड करना है या नहीं करना है। टाइप्स ऑफ लाइन चार्ट, कितने तरह के होते हैं लाइन चार्ट? सिंपल लाइन चार्ट। इन ए सिंपल लाइन ग्राफ ओनली वन लाइन इज प्लॉटेड ऑन द ग्राफ। इसमें केवल एक लाइन ही प्लॉट की जाती है। वन ऑफ द एक्सिस डिफाइंस द इंडिपेंडेंट वेरिएबल व्हाइल द अदर एक्सिस कंटेन्स डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की
एक्स होती है दूसरी डिपेंडेंट वेरिएबल्स। मल्टीपल लाइन ग्राफ, multiple line graph contains two or more lines representing more than one variable in a data set। क्योंकि मल्टीपल लाइन ग्राफ में क्या होगा, टू या मोर देन लाइन रिप्रेजेंट की जाती हैं एक डाटा सेट में वेरिएबल्स के। दिस टाइप ऑफ ग्राफ कैन बी यूज्ड टू स्टडी टू और मोर वेरिएबल्स ओवर द सेम पीरियड ऑफ टाइम। और इस तरह का जो ग्राफ होता है यूज़ किया जाता है स्टडी के लिए टू और मोर देन टू वेरिएबल्स सेम पीरियड ऑफ टाइम। Next is compound line graph. A compound line graph is an extension of the simple line graph, which is used when dealing with different groups of data from a larger data set. Each line is compound line graph is shaded downwards to the x-axis. कंपाउंड लाइन ग्राफ में क्या होता है, ये जो सिंपल लाइन ग्राफ होता है उसका ही एक्सटेंशन होता है जिसको यूज़ किया जाता है हम डीलिंग कर रहे हैं डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ डेटा पे फॉर लार्ज डाटा सेट के लिए। तो ईच लाइन होता है वो क्या होती है, कंपाउंड लाइन ग्राफ होता है और जो सेडेड डाउनवर्ड्स टू द एक्स एक्सिस, जो कि एक्स एक्सिस से डाउनवर्ड्स होता है। इन ए कंपाउंड लाइन ग्राफ द ईच ग्रुप ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंपल लाइन ग्राफ इज स्टैक्ड अपॉन द अनदर। इस तरह से ये एक सिंपल लाइन ग्राफ से एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन को स्टैक किया जाता है। यूजेज ऑफ लाइन ग्राफ, इट हेल्प्स इन स्टडिंग डाटा ट्रेंड्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये डाटा को स्टडी करने में जो कि किसी पीरियड ऑफ टाइम में ट्रेंड्स हो रहा है हेल्प करता है। दे आर ईजी टू रीड एंड प्लॉट, ये उन्हें रीड करना और प्लॉट करना बहुत ईजी होता है। डिसएडवांटेज ऑफ ए लाइन ग्राफ, it can only be used to visualize data over a short period of time। और ये यूज किया जा सकता है विजुलाइज करने के लिए डाटा को ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी इसमें बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ही यूज़ किया जा सकता है। इसका डिसएडवांटेज है लाइन ग्राफ का, इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू प्लॉट एंड डीलिंग विद फंक्शंस एंड डेसिमल्स। जब हम फ्रैक्शंस और डेसिमल पे बात करते हैं तो ये कन्वीनियंट नहीं होता प्लॉट करना, ये डिसएडवांटेज है लाइन ग्राफ की। नेक्स्ट चार्ट है हिस्टोग्राम चार्ट। हिस्टोग्राम चार्ट विजुलाइजेज द फ्रीक्वेंसी of discrete and continuous data in a data set using joining rectangular bars। तो जो हिस्टोग्राम होता है उसमें फ्रीक्वेंसी को डिस्प्ले किया विजुलाइज किया जाता है डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डाटा के डाटा सेट में यूजिंग द रेक्टेंगुलर बार्स। Each rectangular bars define the number of elements that fall into a predefined class interval। predefined class interval में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो रेक्टेंगुलर बार से डिफाइन किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ हिस्टोग्राम चार्ट, फर्स्ट द हिस्टोग्राम चार्ट इज क्लासिफाइड इन डिफरेंट पार्ट्स डिपेंडिंग ऑन देयर डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हिस्टोग्राम चार्ट इज यूजुअली बेल शेप्ड। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हिस्टोग्राम चार्ट कैसा होता है, बेल शेप्ड होता है। एज द नेम सजेस्ट दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल एंड इज स्टैंडर्ड फॉर हाउ ए नॉर्मल हिस्टोग्राम चार्ट शुड लुक लाइक। इस तरह से हम किस तरह से नॉर्मल हिस्टोग्राम चार्ट को बनाना चाहिए, हमें किस तरह का दिखना चाहिए, यानी वेल शेप्ड होना चाहिए। सेकंड है वाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। इन वाई मॉडली डिस्ट्रीब्यूटेड histogram chart we have two groups of histogram chart that are of normal distribution। इसमें दो तरह के ग्रुप होते हैं हिस्टोग्राम चार्ट के जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड होते हैं। इट इज फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ कंबाइनिंग टू प्रोसेसेस इन ए डेटा सेट, और ये फॉर्म किया जाता है रिजल्ट ऑफ कंबाइनिंग करें टू प्रोसेस को एक डाटा सेट। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, this is an asymmetric graph with an off-center peak usually tending towards the ends of the graph। A histogram chart can be said to be right or left skewed depending on the direction where the peak tends towards। skewed distribution में क्या होता है कि जो एसिमेट्रिक ग्राफ होता है इसमें ऑफ सेंटर होता है, इस सेंटर पे नहीं होता है, सेंटर से अलग हटके होता है थोड़ा सा, और ये usually tending towards the end of the graph। A histogram chart can be set to right or left skewed। left skewed हो सकता है या right skewed भी हो सकता है depending on the direction that peak tends towards। Random distribution, this type of histogram chart does not have a
regular pattern. It produce multiple peak and can also be called a multimodal distribution. ये random distribution क्या होता है, कैसे भी आ सकता है चार्ट, कहीं भी पीक आ सकता है, कहीं भी नीचे जा सकता है। तो इस तरह का चार्ट बिल्कुल सिस्टमेटिक नहीं होता है। ये मल्टीपल पीक्स हो सकते हैं इसमें, इसलिए मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। एड्स पीक डिस्ट्रीब्यूशन, this distribution has a structure that is similar to that of normal distribution with a large peak at one of its edges being the distribution factor. और इस तरह का जो स्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें स्ट्रक्चर सिमिलर होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। इसमें एक पीक होता है और उसके एडजेस होते हैं जो फैक्टर डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर से। Combo distribution. The comb distribution has a comb-like structure where the rectangular bars alternate between tall and short. Uses of histogram chart. It helps visualizing large amount of data. इससे हम large amount of data को visualize कर सकते हैं. It reveals the variation, centering and distribution of the data. ये variation, centering और distribution of data के reveals करता है. Cons. It does not visualize the exact value in a data set. इसके क्या हो सकते हैं, इससे डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं इससे कि हम विजुलाइज नहीं कर सकते एग्जैक्ट वैल्यू को डाटा सेट पे, और इट ओनली विजुलाइज कंटिन्यूस डाटा, और ये केवल कंटिन्यूस डाटा को विजुलाइज करता है। नेक्स्ट इज एरिया चार्ट।